परसों फिर पांडे कैसी पूज रचीरे, सत बोले सोई सतवादी, झूठी बात बती है। कि गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, महाराज जी कहते हैं कि वे पांडे पंडित जी, सत्संग जी शब्द मिल गया सबको, पहले ये बताइए। और ये शब्द आना, गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, पांडे कैसी पूज रचीरे, सत बोले सोई सतवादी, झूठी बात बदीरे। कि पंडित जी ये कैसी पूजा बनाई आपने? असल में तो सच्चाई तो ये है, जो सत्य बोलता है वो सत्यवादी होता है, झूठ बोलना बुरी बात है। सत्संग जी शब्द की खासियत पता क्या है? गुरु जी पहली पंक्ति को आखिर में जाके समझाएंगे, पूरा शब्द पढ़ने के बाद पहली पंक्ति समझ आती है कि पंडित जी ये कैसी पूजा बनाई आपने। जो सच बोलेगा वो सत्यवादी होता है, झूठ बोलना पंडित जी बुरी बात है, झूठ मत बोला करो। सत्संग जी, जो अबनासी सबका करता, व्यापरे हो सब ठोर रे। कि को फिर आनंद नहीं आएगा, क्योंकि गुरुजी ने पहली पंक्ति का जवाब बिल्कुल लास्ट में दिया जाकर। महाराज जी कहते हैं, पंडित जी जिसे आप परमात्मा कह रहे हो वो परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा जो है अविनाशी है, वो कभी नाश नहीं होता, अमर है, अविनाशी, सबका करता, सारा करता धरता वही है, व्याप रहे हो सब ठोर रहे। और वो तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, जापान, चाइना, हर जगह पे है। पंच तत्व जिन्हीं किया पसारा, सोइयों ही कुछ और है। जिसे आप भगवान कह रहे हो वो भगवान नहीं है, असल में भगवान कुछ और है। जिसने ये पांच तत्व बनाए हैं, ये पांच तत्व का जो पसारा है यही परमात्मा है। जल, वायु, धरती, अग्नि, आकाश। आपको पता सत्संग जी, कई धर्मों में चार तत्व माने गए, सिर्फ भारत में ही पांच तत्व हैं, बाकी चार मानते हैं ज्यादातर। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई ये पांच तत्व का जो पसारा है यही परमात्मा है। कहने का मतलब इंसान के अंदर ही भगवान है, इंसान ही भगवान है। और जो आप परमात्मा कह रहे हो वो कुछ और है, और जो असल परमात्मा है सो यूं ही कुछ और रे। तो पंडित जी लोगों को सच बताओ ना कि भगवान कहाँ है, कैसा है। जिसे आप भगवान कह रहे हो वो तो आए थे चले गए, उनका तो जन्म हुआ था चले गए वो तो आप सत्य क्यों नहीं बताते लोगों को? आपको पता है ना कि सच बोलने वालों को सत्यवादी कहते हैं। आप सत्यवादी नहीं हो, आप झूठ बोल रहे हो, तो आपकी जो बात है वो बदी बदी मतलब बुराई है। मालिक आप कुछ और कह रहे हो, असल में मालिक कुछ और है। तो गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, आज आगे है गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी। अब देखो गुरु रविदास महाराज जी कितने क्रांतिकारी थे सात संगत जी, जिनका सिस्टम था उन्हीं को समझा रहे हैं। क्या आज हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि भाई जिनका सिस्टम हो उन्हीं को समझा सके? और महाराज जी देखो सात संगत जी उन्हीं को समझा रहे हैं। आगे महाराज जी कहते हैं, तू जो कहे तो वो यूं ही करता। सत्संग जी बड़े ध्यान से सुनना, आप लोग प्रचारक हो तो प्रचारक को ये बात पता होनी चाहिए। महाराज जी कहते कि भाई आप कहते हो कि ये जो जिसकी मूर्ति है मंदिर की, जिसको आप भगवान कह रहे हो, ये करता धरता, सारी दुनिया का करता धरता यही है। पर पंडित जी एक बात बताओ, याको मानुख करे रे, इसे तो फिर इंसान ने बनाया है। अगर इसने संसार बनाया, पर इंसान बनाया, तो फिर इसको तो प्रो इंसान ने बनाया इस मूर्ति को, तो ये करता धरता कैसे हो सकती है? अगर असल में ये भगवान है, करता धरता है, तारण सकत सही जे में, तो सत्संग जी करता धरता तो भवसागर से पार कर देता है। अगर इस मूर्ति के अंदर तारने की शक्ति है, पार लगाने की, तो फिर ये आप क्यों नहीं पानी में तैर सकती? तारण सकत सही ये में, तो अपन क्यों ना तैर रहे? कि पंडित जी अगर आपके परमात्मा के अंदर, मूर्ति के अंदर लोगों को तारने की, पार लगाने की शक्ति है, तो पंडित जी फिर ये पानी में खुद क्यों नहीं तैरती, ये खुद क्यों डूब जाती है? तो सत्संग जी समझ आया ऊपर महाराज जी ने क्यों कहा था
सत बोले सोई सतवादी। अरे भाई लोगों को सच बताओ, मूर्ति बनाने वाला इंसान, मूर्ति खरीदने वाला इंसान, मूर्ति की पूजा करने वाला इंसान, मूर्ति को चढ़ावा चढ़ाने वाला इंसान, जो प्रसाद चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, उसे खाना, उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान, आई मीन टू से सब कुछ करने वाला इंसान, सब कुछ, तो भगवान कहाँ गया? जब मूर्ति की सेवा संभाल इंसान, मूर्ति जब टूट जाए, खंडित हो जाए, उसको विसर्जित करने वाला इंसान, याको मानुख करे, मनुष्य ही तो कर रहा है मूर्ति की सेवा, मूर्ति बनाना। और अब चलो मान भी लिया कि भाई इसके अंदर भगवान है, तो फिर ये पानी में क्यों नहीं तैर रही? और जो खुद पानी में तैर नहीं सकती, वो लोगों को कैसे भवसागर से पार कराएगी? तो सिर्फ सत्संग जी सोचो, कितनी बड़ी बात गुरु रविदास महाराज ने कही, कितनी बड़ी बात सत्संग जी। इतनी बड़ी बात कहने के लिए हिम्मत चाहिए सत्संग जी, साहस चाहिए, सत्य के साथ प्रीत चाहिए, अपने परमात्मा गुरु के साथ साची प्रीत चाहिए, फिर इतनी बड़ी बातें की जा सकती हैं। तो गुरु रूपी प्यारी सत्संग जी, आगे मैं विनती करूं, तेजश्री बहन जी आप लगाइए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, गुरु जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बहुत अच्छे बहन जी। ये बेगमपुरा का प्यार है सत्संग जी, जो बाहर होकर भी हमारी सत्संगत हाजिरियां लगाती रहती है। कोई पुलिस की ड्रेस में हाजिरी लगा रहा होता है, कोई गाड़ी चलाता हाजिरी लगा रहा होता है सत्संग जी, कोई दुकान पे बैठा हाजिरी लगा रहा होता है। बहुत अच्छे बहन जी। और आगे मैं विनती करूं, काशीनाथ जी आप कृपा कीजिए। काशीनाथ जी। जय गुरुदेव महाराज। आगे 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 बेबी रानी बहन जी आप कीजिए कोशिश। बेबी रानी बहन जी। हाँ जी, जय गुरुदेव। तो माफ एक करना। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा आपने दिवाली, यही होता है देखो, जब प्रचारक प्रचार करता है तो पास में से मैटर जरूर होना चाहिए। प्रैक्टिकली जो समाज की प्रैक्टिकली बात करेगा, जो चल रहा है उसकी बात करेगा, वही प्रचारक कामयाब होता है। क्योंकि लोग 2025 में जी रहे हैं और हम महाभारत की बातें करें, रामायण की बातें करें तो फिर वो अच्छा नहीं लगता ना। अभी भी ना कई कथावाचक हैं जो पुराने ग्रंथों की कहानियां लेकर बैठ जाते हैं, जैसे अभी भी कि भाई भीष्म पितामह जी ऐसे थे, वो ऐसे थे। जब गुरु जी ने रिजेक्ट ही कर दिया सबको, तो उनकी कहानियां किस लिए छेड़नी ना। तो अगर आप प्रैक्टिकली जो बताया आपने दिवाली का, सत्संग जी आप लोग भी ख्याल रखिए। वैसे तो आप ख्याल रखते ही हो, जैसे कोई मोबाइल फोन की बात करता है इसी ग्रुप में, कोई टेलीविजन की कर रहा है, जैसे राम जी ने समाज की, तो हर प्रचारक वैसे तो कर रहा, फिर और भी ख्याल रखिए। जैसे अभी दिल्ली में कल जो जो ट्रेजेडी हुई, तो हर चीज का आसे पासे क्या हो रहा है, पास में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में, तो उन चीजों को अगर कथा में लाओगे तो कथा और इंटरेस्टिंग हो जाती है। वो पुराने वक्त की कहानियां लेकर बैठ जाना कि महाभारत में ऐसा था, वो जी ऐसा था, वो थोड़ा सा सत्संग जी कोई एक आदमी आ गई। वैसे तो मैं तो रिक्वेस्ट यही करूंगा, शायद आपने भी कभी ना सुनी हो, कि मैं ना तो महाभारत को छेड़ता हूँ ना रामायण को छेड़ता हूँ। सत्संग जी एग्जाम्पल देनी है तो अपने गुरुओं की दो, बाबा साहब की दो, महापुरुषों की दो, या इससे बढ़िया तो काल्पनिक कहानी सुना दो कोई, जो गुरबाणी के साथ मैच खाती हो। जैसे आपको वो सुनाई थी ना, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, ऐसी कोई काल्पनिक कहानी सुना दो, कम से कम सीख तो मिले, पर वो मत छेड़ना कभी भी। चलो बहुत अच्छे बहन जी, बहुत सुंदर आपने हाजिरी लगाई। ऊपर एक हाजिरी और लग जाएगी। शांति बहन जी असम से, अब हरियाणा से सीधा। हाँ जी शांति बहन जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आई
रे सै सब जग बुड्ढा। अही मतलब ये अहंकार की वहम भरम की बातें सुनकर सब जग बुड्ढा मतलब सारा संसार ना डूब रहा है, लुट रहा है। सुन पंडित की बात रे। देखो कितनी बड़ी बात गुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं कि भाई ये पंडित की वहम भरम अडंबर प्रखंड की बात सुनकर सारा संसार जो है वो डूब रहा है। अही भरोसा है सब जग बुड्ढा सुन पंडित की बात रे। सत्संग जी कितना साहस चाहिए ना, कितनी हिम्मत चाहिए ये बात उस समय कहने की जब गुरु रविदास महाराज जी अकेले दरबार में खड़े हैं, ना कोई आगे ना कोई पीछे ना सिस्टम साथ। यहाँ से पता लगता है कि भाई वो पूर्ण गुरु थे, वो पूर्ण परमात्मा का रूप थे। या के दर्श कौन गुणा छूटा सब जग आया जात रे। तो पंडित जी मुझे बताओगे कि आज तक इस मूर्ति की सेवा करके कोई दर्शन दीदार करके कोई भवसागर से पार हुआ है क्या? सब जगह आया जात रे। तो सारा संसार कर्मकांड में फंसा है, जात पात में फंसा है, आवागमन के चक्कर में फंसा और फंसदा जा रहा है। या की सेव सूल ना भाजै कि सत्संग जी मूर्ति की सेवा करने से सूल ना भाजै मतलब दुख दूर नहीं होता, कटे न संशय पास रहे और ना भरम का नाश होता है। सोच विचार देख या मूर्त यू छाड़ी रविदास रे। भाई मैंने बहुत सोच विचार कर ये मूर्ति पूजा का खंडन किया है, मूर्ति पूजा को त्याग दिया, छोड़ दिया। मतलब मैं करता ही नहीं हूँ। गुरु जी तो पहले भी नहीं करते थे, त्यागेंगे क्या? वो तो करते ही नहीं थे सत्संग। हाँ जी,